Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now in this lecture, I'm continue with the index number, and in this chapter, I'm going to explain about the chain-based index number, how to construct a chain-based index number and the base conversion. So let's start with. First of all, what is chain-based index number? In previous lecture, I explained you about the fixed base index number. In fixed base index number, base remain fixed whether it is the 1 year base or the average year base. पिछले लेक्चर में आपको ये समझाया था कि स्थिर आधार सूचकांक क्या होता है, जिसमें एक साल जो होता है वो फिक्स रहता है बेस के लिए। तो जब भी हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं, मान लो हम 5 सालों के इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो उन 5 सालों का बेस जो है वो एक ही है। ठीक है, तो द बेस फॉर दी ऑल दी 5 years रिमेन दी same. If you consider 2015 as the base year and calculating constructing index number for the 16, 17, 18 and 19, then the base year will be 15. But in the case of chain based index number, श्रृंखला आधार सूचकांक में हमें जो बेस होता है वो फिक्स नहीं रहता है। इसमें हमेशा बेस क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो हम ये मानते हैं कि पिछला साल जो होता है वो उसका बेस होता है, तो उससे क्या बनती है, एक चेन बनती है। जैसे 2005 है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तो इसमें फिक्स नहीं रहता है, बेस हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और प्रीवियस ईयर जो होता है वो हमारा क्या माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है। तो उसी के हिसाब से जो चेन बेस इंडेक्स नंबर है, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर होता है वो हमारा बेस ईयर माना जाता है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट लिंक रिलेटिव। हमें श्रृंखला अनुपात ज्ञात करना होगा। श्रृंखला आधार सूचकांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें लिंक रिलेटिव श्रृंखला अनुपात ज्ञात करना होगा, जिसके लिए ये फॉर्मूला होगा। For the calculation of link relative, following formula is used: current year price upon previous year price into 100। जो करंट ईयर प्राइस है, चालू वर्ष का मूल्य, डिवाइड बाय गत वर्ष का मूल्य इंटू 100। और जब हम एवरेज ये लिंक रिलेटिव निकाल लेंगे, तो लिंक रिलेटिव निकालने के बाद हम करेंगे, आफ्टर कैलकुलेटिंग लिंक रिलेटिव, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। चेन बेस इंडेक्स इक्वल्स टू करंट ईयर लिंक रिलेटिव, मतलब जिस साल का आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो उसका लिंक रिलेटिव, इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, जो हम ऑलरेडी पिछले साल का प्रीवियस ईयर का हम चेन इंडेक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, वो उसे हम कहते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय 100। लेट्स सी विद द एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैलकुलेट लिंक रिलेटिव एंड चेन देम टू 2010 एज बेस। तो 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे हमें क्या गिवन है, ईयर्स गिवन है। और इधर ये प्राइस दे रखी है 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 72। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। और लिंक रिलेटिव कैसे कैलकुलेट होगा, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, सॉरी करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस। एकमात्र चेन बेस इंडेक्स नंबर ऐसा होता है जहां पर P0 का मतलब प्रीवियस ईयर प्राइस होता है, इसलिए मैंने P0 यहाँ नहीं मेंशन किया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी हर जगह P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस होता है। तो करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस। सो वी कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट लिंक रिलेटिव। सो लेट्स सी, करंट ईयर 2010, इसके पीछे कोई ईयर नहीं है, देयर इज नो previous year, so its link relative is 100. Now for the 2011, current year price is 12 and previous year price is 10. So 12 divided by 10, 12 divided by 10 into 100, 120. Same current year price is 15, so it is 15 divided by 12. Previous year is 12 into 100 equals to 125. Current year price for 2013 is 20 and previous year price is 15. 20 divided by 15 into 100 equals to 133.33। आप लोग कैलकुलेटर ले, प्लीज टेक द कैलकुलेटर और साथ ही साथ कैलकुलेट करते जाए, जिससे कि आपको ये सारा समझ में भी आता रहे, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। करंट ईयर इज 2014, हमें 2014 का लिंक रिलेटिव निकालना है। वी आर कैलकुलेटिंग लिंक रिलेटिव फॉर 2014। सो करंट ईयर प्राइस इज 30 and previous year price is 20, so 30 divided by 20 into 100, 150. For 2015, current year price is 40 and previous year price is 30, 40 divided by 30 into 100. For 2016, current year price is 50 and previous year price is 40, so 50 divided by 40 into 100, 125.
For 2017, current year price is 60 and previous year price is 50. 60 upon 50 into 100, 120. For 2018, current year price is 72, previous year price is 60, so 72 divided by 60 into 100. And 2019, current year price is 90 and previous year price is 72, so 90 divided by 72 into 100, 125. So these are the link relative for the different years. Now we calculate chain base index number. So what is the procedure to calculate the chain based index number? First of all, we calculate link relative and then we use formula to calculate the chain based index number is current year link relative into previous year chain index upon 100. तो सबसे पहला काम हमने किया लिंक रिलेटिव मूल्य अनुपात ज्ञात करने का और उसके बाद हम लगा रहे हैं ये फॉर्मूला करंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर। चालू वर्ष का मूल्य अनुपात मल्टीप्लाई बाय गत वर्ष का आधार सूचकांक अपॉन 100। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले क्या करना है, करंट ईयर लिंक रिलेटिव। व्हाट इज द करंट ईयर लिंक रिलेटिव? करंट ईयर लिंक रिलेटिव इज 120। करंट ईयर लिंक रिलेटिव इज 120 एंड प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स इज 100। क्योंकि पहला साल तो 2010 है, इसके प्रीवियस तो कोई ईयर है ही नहीं, इसका मतलब इसका इंडेक्स नंबर तो 100 ही रहेगा। फिर 2011 के लिए 120 जो है वो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब चेन बेस इंडेक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है चेन बेस के लिए। तो करंट ईयर लिंक रिलेटिव तो 2011 के लिए करंट ईयर लिंक रिलेटिव कितना 120 और प्रीवियस ईयर चेन बेस इंडेक्स कितना 100। तो 120 इंटू 100, 120 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, 120 आपका आ गया चेन बेस इंडेक्स नंबर। नाउ 2012 के लिए देखें, फॉर 2012 current year link relative is 125 and previous year chain base index is 120, so 125 into 120 divided by 100, this is the current year chain base index number. Now for 2013, now we calculate 2013 current year link relative is 133.33 and previous year chain index is 150, so 133 into 150 divided by 100 equals to 200. Now for 2014 current year link relative is 150 and previous year chain index is 200. So 150 into 200 equals to 300 is the current year chain base index number. Now current year link relative is 133.33 for the year 2015. Current year link relative is 133.33 into previous year chain index 300. So 133.33 into 300, that is 400 is current year chain base index number. Now for 2016 current year link relative is 125 and chain base index is 400. Previous year is 400, so it is 125 current year into 400 upon 100 equals to 500 is the current year chain base index number. Now again for 2017 current year link relative is 120 and chain base index is 500, so 120 into 500 divided by 100, 600. Again it is current year chain base index number. For 2018 current year link relative is 120 and previous year chain index is 600. It is 120 into 600 upon 100 equals to 720. And for the same 125 is the current year link relative and previous year chain index is 720. So 125 into 720 upon 100 is equal to 150 is our chain base index number. Now in this way we calculate the chain base index
number. First of all, we calculate link relative, and then by using following formula, current year link relative into previous year link relative, previous year chain base index upon 100, we can calculate chain base index number. Now we move to base conversion. Or base, as we know, the index number can be constructed with the help of two base. जैसा कि हमें ज्ञात है कि हम सूचकांक जो है वो दो आधार से ज्ञात कर सकते हैं, एक स्थिर आधार और एक श्रृंखला आधार, दैट इज फिक्स्ड बेस एंड चेन बेस. तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब फिक्स्ड को चेन बेस में बदल सकते हैं और चेन को फिक्स्ड बेस में बदल सकते हैं. कैसे बदलेंगे देखते हैं. पहला, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर. जब भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये सारे फिक्स्ड बेस दिए गए हैं, आपको इनको चेन बेस में बदलना है. द फिक्स्ड केस fixed base index number is given and you have to convert it into chain base index number. बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है जो रिंग रिलेटिव का ज्ञात करने का है. The same formula is used to convert fixed base to chain base, that is used in the link relative, that is current year fixed base upon previous year fixed base into 100 for the calculation of chain base index number with the help of fixed base index number. It means the conversion of base. We have given the fixed base index number and we have to calculate the chain base index number. Then the following formula is used: current year fixed base index number upon previous year fixed base number into 100. And remember, the first year index number will be 100 when you are converting from fixed to chain. First year index number, जो भी पहला साल होगा उसका इंडेक्स नंबर 100 होगा, और फिर आने वाले सालों में ये फॉर्मूला होगा करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100. नाउ सेम फॉर द चेन बेस टू फिक्स्ड बेस. हम चेन बेस को भी क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसमें दो केस है. दो केस क्या है, एक चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि वही इंडेक्स नंबर रहेगा जो चेन बेस का इंडेक्स नंबर है पहले साल का, इसका फर्स्ट ईयर का. लेकिन अगर आपको, बट इफ फर्स्ट ईयर इज कंसिडर्ड एज बेस ईयर, क्या मान लिया है, अगर हमने फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मान लिया है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि कंसीडर एज बेस ईयर, फर्स्ट ईयर एज बेस ईयर, तो हमें क्या करना है, उस साल का इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा, 100. क्योंकि इंडेक्स नंबर जो होता है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा कितना होता है, 100 होता है. तब ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज द index number of base year will be 100. Now for the construction of chain base to fixed base, तो दो कंडीशन है, ये ध्यान रखनी है जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो. क्या कि अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है कि कन्वर्ट दिस चेन बेस टू फिक्स्ड बेस, तो पहले साल का जो भी फर्स्ट ईयर होगा उसका इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर वही होगा जो क्वेश्चन में चेन बेस इंडेक्स दिया हुआ होगा, और आने वाले सालों के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे. लेकिन अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि कंसीडर फर्स्ट ईयर एज द बेस ईयर, तो उसका इंडेक्स नंबर 100 होगा. इफ फर्स्ट ईयर इज कंसीडर्ड एज द बेस ईयर, देन द इंडेक्स नंबर विल बी 100. नाउ फॉर कन्वर्जन ऑफ chain to fix, that is current year chain base into previous year fixed base upon 100. तो यहां पर भी ध्यान रखना है, current year chain base into previous year fixed base upon 100. now कैसे चेक करते हैं, let us see example. calculate chain base index number from the fixed base index number. ये गिवन है हमें. पहला हम क्या करना है, चेन से फिक्स्ड में बदलना है. तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. तो चेन बेस से फिक्स बेस में कैसे बदलेंगे, करंट ईयर फिक्स बेस अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस. ये रहा करंट ईयर, तो फर्स्ट तो 100 रहेगा, फिर करंट ईयर हमारा कितना है, करंट ईयर 2014 की प्राइस है 180, प्रीवियस ईयर है 120, तो 180 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 150. सेम उसके लिए करंट ईयर प्राइस है 225, बेस ईयर प्रीवियस ईयर प्राइस है 180, 225 divide by 180 into 100, 180 divide by 225 into 100, 135 divide by 180 into 100, 162 divide by 135, 162 current year price, 135 previous year price, 162 upon 135 into 100. And for last
243 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। बस ये ध्यान रखना है कि पहले साल का जो भी है, जैसे यहाँ पहला साल कौन सा है हमारा 2013, उसका बेस ईयर जो है वो क्या रहेगा 100 रहेगा। सॉरी, फर्स्ट ईयर का जो इंडेक्स नंबर रहेगा वो 100 रहेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देयर इज अनदर क्वेश्चन, चेन टू फिक्स्ड। नाउ अब चेन से फिक्स में बदलना है तो क्या चीज थी कि अगर कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है चेन से फिक्स में बदलो, तो फर्स्ट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर विल बी द सेम एज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे ये है 2010, 11, 12, 19 तक, और ये प्राइस दे रखी है हमको 120, 125, ऑल दीज आर चेन बेस इंडेक्स नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। इट इज फिक्स्ड बेस index. It is fixed base index. So how will calculate fixed base index? This is the formula for the calculation of fixed base index number. क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि किसी को बेस ईयर मानना है, तो फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मानना है तो उतना ही रहेगा जो हमें गिवन है। तो कितना गिवन है हमें गिवन है 120, तो 120 will be the chain fixed base index number. Now for the next year, current year chain base index, current year chain base is 125 and previous year chain base fixed base is 120. तो current year chain base और previous year fixed base, current year chain base 125, previous year 120 upon 100 150. सेकेंड के लिए current year chain base 150, previous year fixed base 150, 150 into 150 divided by 100 equals to 225. Now current year chain base 140, previous year fixed base 125, 140 into 225 divided by 100 is equals to 315. Now you will do yourself. Current year chain base 110, previous year fixed base 315, so 110 into 315 divided by 100, that is 346.50. Now try yourself. आप अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें और कैलकुलेटर यूज लें और देखें कि आप सही कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में आया है या नहीं आया। आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। Now current year is chain base is 90, previous year fixed base is 346, तो 90 into 346 divided by 100, 90 into 346 divided by 100, 311.85. आप खुद सेल्फ असेसमेंट करें साथ ही साथ। current year chain base 80, previous year fixed base 311.85 and 249.48. current year 125, previous year 249.85 divided by 100, 311.85. current year 150, previous year fixed base 311, 467.78. current year chain base 160, previous year fixed base 467 is your converted into fixed base index number. Hope you all will understand this topic, the construction of chain base and conversion. In next topic I am going to explain you about the weighted index number and consumer price index number. Thank you so much.